नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल इन्फॉर्मेशन अड्डा पे। तो दोस्तों, टॉप 10 जनरल नॉलेज का पार्ट 2 लेकर के मैं आपके सामने आ गया हूँ, जो कि वन डे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। चाहे वो यूपी पुलिस का हो, एसएससी का हो, यूपीएससी का हो, रेलवे का हो, और ऐसे ही अन्य वन डे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जनरल नॉलेज लेकर के मैं आया हूँ। तो चलिए, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं जनरल नॉलेज। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, वीडियो को बीच में स्किप मत करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक या आरबीआई की जो स्थापना है वो 1935 ईस्वी में हुई थी। और चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं जल्दी से। तो जो हमारा दूसरा प्रश्न है वह है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है ये आपका मुंबई में स्थित है। दोस्तों, इसे बार्क के नाम से भी जाना जाता है, BARC, मतलब कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कभी कभी। और चलिए प्रश्न नंबर 3 की तरफ फटाफट से। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, भीमबेटका गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो दोस्तों, जो भीमबेटका गुफा है वो आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और इसके बाद प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो दोस्तों, जो हमारा भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट है ये हमारा 1975 ईस्वी में प्रक्षेपित किया गया था। इसमें एक और प्रश्न बनता है कि भारत का पहला उपग्रह कौन था? तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। और चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, वंदे मातरम किसने लिखा था? तो दोस्तों, जो वंदे मातरम है ये आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था। यह भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा जाता है वन डे एग्जाम में। और प्रश्न नंबर 6 की तरफ आ गए हैं हम लोग। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 6, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो दोस्तों, जो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो आपका सहारा का रेगिस्तान है। और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, जो हमारे लोकसभा के अधिकतम सीटों की संख्या है वो आपका 552 है दोस्तों। ये आप लोग याद रखिएगा। हमारे लोकसभा से भी क्वेश्चन बनते हैं अच्छे। और प्रश्न नंबर 8 पर हम लोग पहुंच गए हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 8, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन से लागू की गई? तो दोस्तों, जो भारत में पंचायती राज व्यवस्था है वो हमारा 73वां संविधान संशोधन से लागू की गई है। और एक और प्रश्न है दोस्तों, 74वां संविधान संशोधन। तो देखिए, 73वां से तो हमारा पंचायती राज व्यवस्था है और 74वां से नगर पालिका है। नगर पालिका दोस्तों, इसे भी आप लोग याद रखिएगा, नगर पालिका। नगर पालिका दोस्तों, 73वां से आपका पंचायती राज हो गया और 74वां से नगर पालिका हो गया। इसे आप लोग याद रखिएगा। और चलिए फटाफट से प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं बिना देर किए हुए। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, किस धातु को द्रव धातु कहा जाता है? मतलब कि लिक्विड मेटल। तो ये आपका मरकरी को द्रव धातु कहा जाता है। मरकरी को दोस्तों पारा भी कहते हैं। मरकरी को पारा भी कहते हैं। इसका जो होता है इंग्लिश में Hg के नाम से इसे दर्शाया जाता है। तो मरकरी को द्रव धातु कहा जाता है दोस्तों। और चलते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो जो हमारा आखिरी प्रश्न है वो है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, जो हमारा गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो एशियाई शेरों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं।
और अगर यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही और भी जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स आप तक पहुंचती रहें। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो में और भी नए जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।